नमस्कार, मैं हूं पूनम शर्मा। आज की खबर में आपका स्वागत है। इस खास पेशकश में आज हम खास खबरों की बात करेंगे। बात सरकार के उदयपुर दौरे की होगी, चर्चा मंत्रियों की जनसुनवाई की होगी और वहीं नजर छात्र संघ चुनावों पर भी होगी। 23 तारीख को वोटिंग से पहले आखिर कैसे रंगत है कैंपस की, पंचायत की, तो चलिए आज की खबर की शुरुआत करते हैं कैंपस से। छात्र संघ चुनाव में मंगलवार को राजस्थान विश्वविद्यालय परिसर में हुई हिंसा और आचार संहिता के उल्लंघन पर छात्र आज अपना जवाब यूनिवर्सिटी के डीएसडब्ल्यू विभाग में देने पहुंचे। राजस्थान यूनिवर्सिटी प्रशासन ने मंगलवार को एबीवीपी एनएसयूआई छात्र संगठन के पैनलों सहित 13 छात्र नेताओं को आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में नोटिस जारी किया था, जिसके चलते स्पष्टीकरण देते हुए छात्र नेताओं ने भूलवंश आचार संहिता का उल्लंघन होने और विश्वविद्यालय प्रशासन में लिखित में क्षमा प्रार्थना पत्र पेश किया और आगे छात्र संघ चुनावों में किसी भी तरह की गलती से आचार संहिता का उल्लंघन न करने का दावा भी किया। वहीं विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर देव स्वरूप ने छात्र नेताओं के साथ बैठक कर चर्चा की। वहीं बैठक के बाद आज आचार संहिता का उल्लंघन होने पर भी छात्र नेताओं के नामांकन रद्द होने या ना होने पर सबकी निगाहें रही, क्योंकि कल कुलपति देव स्वरूप ने कहा था कि जवाबों में असंतुष्ट होने पर छात्र नेताओं के नामांकन रद्द किए जाएंगे। तो छात्र संघ चुनावों में हुई हिंसा पर सियासत भी गर्मा गई है। छात्र संघ चुनावों में हुई हिंसा के लिए पीसीसी चीफ सचिन पायलट ने सरकार पर जमकर निशाना साधा है। पायलट ने कहा कि हिंसा के लिए सरकार की ढिलाई जिम्मेदार है। पुलिस मूक दर्शक बनकर देखती रही। मंगलवार को छात्र संघ चुनावों में हिंसा में संगरिया में 2 छात्रों की मौत हो गई थी। साथ ही जयपुर सहित कई और अन्य जगहों पर भी हुई हिंसा में कई छात्र और पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। दुर्भाग्यपूर्ण है और इस प्रकार की घटना अगर होती है तो ये न सिर्फ प्रदेश के माथे पर कलंक है, लेकिन राजनीति और विशेष रूप से जो छात्र राजनीति है उसको एक बड़ा नेगेटिव व्यू में लोग देखते हैं। और सरकार की ढिलाई भी थी। भाई आप वहाँ पे आज हमने अखबार में फ़ोटो देखी हैं, पुलिस वहाँ हाथ बांधकर खड़ी है, आपस में लोग लड़ रहे हैं, गोलियाँ चल रही हैं, खून बह रहा है। तो ढिलाई प्रशासन की भी रही, पुलिस की भी रही और सरकार को कदम उठाकर दोषियों को गिरफ्तार करना चाहिए और इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए कि भविष्य में इस प्रकार की घटना दोबारा ना हो। रुक करते हैं कोटा का, जहां सभी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में छात्र संगठन के प्रत्याशी जनसंपर्क में जुटे हुए हैं। वहीं जेडीबी कॉलेज में एबीवीपी ने निर्विरोध जीत दर्ज कर एक बार फिर अध्यक्ष सहित सभी पदों पर कब्जा जमा लिया है। गवर्नमेंट कॉलेज में चुनाव के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए, साथ ही सादा वर्दी में भी जवान तैनात किए गए। आज नाम वापसी के दिन भी कॉलेज में छात्र नेताओं और समर्थकों की खासी भीड़ देखने को मिली। कोटा में 5 कॉलेज और कोटा यूनिवर्सिटी में चुनाव होना है। जिला प्रशासन ने छात्र संघ चुनाव के चलते अतिरिक्त मजिस्ट्रेट नियुक्त किए हैं, जो कानून व्यवस्था को बनाए रखना सुनिश्चित कर रहे हैं। 23 अगस्त को होने वाली वोटिंग के लिए कॉलेज प्रशासन ने तैयारियां भी पूरी कर ली है। बात करें हड़ौती की, तो यहां भी छात्र संघ चुनाव की धूम है। कोटा के सभी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में छात्र संगठनों के प्रत्याशियों ने 23 अगस्त को होने वाले मतदान के लिए जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। वहीं कोटा के जेडीबी कॉलेज में एबीवीपी ने निर्विरोध कब्जा जमा लिया है। हमारे संवाददाता शाकिर अली ने जेडीबी कॉलेज में जीते एबीवीपी के पैनल और दूसरे कॉलेज के छात्र नेताओं से बात की। छात्र संघ चुनाव यानी पॉलिटिक्स की पाठशाला, पॉलिटिक्स की इस पाठशाला के अब मायने बदल चुके हैं। चुनाव महंगे हो चले हैं, साथ ही हिंसक घटनाएं भी देखने को मिल रही है। मैं इस वक्त खड़ा हूं कोटा के जेडीबी कॉलेज में, जहां एबीवीपी का पैनल निर्विरोध जीता है, यानी इनके सामने कोई प्रतिद्वंदी सामने ही नहीं आया। ये पूरा का पूरा पैनल जीत गया है। इनसे बात करते हैं कि किस तरह का, क्या इनके
मुद्दे थे इस बार चुनाव में आपके, किस तरह के मुद्दे थे कि कोई आपके सामने ही नहीं है? पिछले 4 साल से कॉलेज का डेवलपमेंट, लड़कियों का वेलफेयर, यही हमारा फोकस पॉइंट रहा है। और आगे भी बहुत कुछ जैसे अभी किया था, कॉमन रूम हमें मिल चुका है, ग्राउंड मिल चुका है, लड़कियों को कई हद तक सीट्स हम डेवलप और बढ़ा चुके हैं। और आगे इसी तरह से हमारे एक अच्छी लाइब्रेरी हो, एक अच्छा हॉस्टल हो, यही हमारा मुद्दा था। और साथ ही आप कह रहे हैं कि अपोजिशन में कोई नहीं आया, ऐसा नहीं है। हम सबका विश्वास हमने सबने जीत लिया है और सब हमारे साथ हैं। छात्र संघ चुनाव एक बहुत ही इसको पॉलिटिक्स ना कहा जाए, क्योंकि ये कॉलेज से चुनाव होता है। इसमें लड़कियां जो कॉलेज में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए चुनाव होता है, तो इसमें इतनी भारी पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। तो ये जो गोली चली है, फायरिंग हुई, ये नहीं होना चाहिए था। अच्छे लोग आए तो अच्छा काम हो, और मैं अच्छे लोगों के साथ जुड़ी हूँ तो मैं अच्छा ही कार्य करूँगी। जितने अच्छे लोग आएंगे उतना ही अच्छा वर्क होगा, इसीलिए अच्छे लोगों की ज़रूरत है इन हिंसक घटनाओं को रोकने के लिए। जैसे अभी हनुमानगढ़ में हुआ, वो नहीं होना चाहिए था। कई ऐसी सुविधाएं हैं जो यहाँ पर पहले नहीं थी, जैसे कि इंटरनेट कनेक्शन नहीं था, कंप्यूटर्स नहीं थे, वो अब यहाँ पर आ चुके हैं। तो काफ़ी ऐसी सुविधाएं हैं जो हम लोगों ने की है। तो हम यही चाहते हैं कि आगे भी जब हम लोग काम करेंगे तो इसी के साथ काम करेंगे। छात्र संघ चुनाव में नहीं, ये विधानसभा और लोकसभा चुनाव या सरपंच, डायरेक्टर, सब में हिंसा होती है। ये प्रशासन का दायित्व होता है कि उसको पहले पूर्वानुमान लगा के उसकी गंभीरता को देखें और उसी अनुसार बंदोबस्त करें। चुनाव मंगे होने के कारण यहाँ पे बड़े बड़े दल जो यहाँ पे राजनीति करते हैं, कोटा शहर या कहीं भी संभाग हो, राजस्थान हो, लेकिन वो किसी न किसी से जुड़े रहते हैं। अब आपसे गुटबेत के कारण छात्रों की राजनीति में पॉलिटिक्स पड़ जाती है। कोटा के राजकीय कॉलेज के छात्रों का और छात्र नेताओं का साफ तौर पर कहना है कि चुनाव में जो खर्चे हो रहे हैं वो अभी की ज़रूरत बन गए हैं, लेकिन जिस तरह की हिंसक घटनाएं हो रही है उसमें कहीं ना कहीं वर्चस्व की लड़ाई सामने आती है। और ज़्यादातर मामले ये सामने आते हैं कि बड़े नेताओं का दखल कॉलेज राजनीति में होने लगा है। छात्र भी चाहते हैं कि बड़े नेताओं का दखल उनमें ना हो, क्योंकि युवा शक्ति जहाँ जाती है वहाँ विकास खुद ब खुद हो जाता है। कोटा से फर्स्ट इंडिया के लिए कैमरा पर्सन मुकेश शाकीवाल के साथ शाकिर अली। वहीं अजमेर के सबसे बड़े जेसी कॉलेज में छात्र संघ चुनाव में सीधा मुकाबला एनएसयूआई और एबीवीपी के बीच सीधा मुकाबला माना जा रहा है। दोनों ही छात्र संगठन के उम्मीदवार कॉलेज कैंपस में प्रचार में व्यस्त हैं। इस दौरान फर्स्ट इंडिया के संवाददाता प्रियांक शर्मा ने एबीवीपी और एनएसयूआई के अध्यक्ष पद के उम्मीदवारों से बातचीत की और जानी उनकी प्रतिक्रियाएं। समूचे प्रदेश में छात्र संघ चुनाव को लेकर सरगर्मियां जोरों पर है। हम इस वक्त खड़े हैं जेसीए के प्रांगण में। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एबीपी से जो है धर्मेंद्र कड़ासरा जो अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं, और रिचपाल चौधरी जो एनएसयूआई के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं। हम इनसे जानेंगे कि जो आजकल हिंसक जो घटनाएं हो रही है प्रदेश में, कई जगह आपने सुना होगा नामांकन के दिन भी, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? सर, ये हिंसक वाली बात बिल्कुल गलत है। हम छात्र यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं। ये राजनीति एक वो राजनीति का रूप नहीं है जो बाहर वाली है। यहाँ सिर्फ छात्रों की राजनीति, छात्रों के मुद्दे उठाने की राजनीति है, न कि बिल्कुल हिंसा करना या लूटपाट करना या बच्चों को परेशान करना, एजुकेशन माहौल को ख़राब करना। हमारा काम है बच्चों के मुद्दों को कॉलेज प्रशासन तक पहुँचाना। आपके मुद्दे क्या रहे? मेरा अहम मुद्दा है कॉलेज में एजुकेशन का। आज से 20 साल पहले इस कॉलेज का एजुकेशन बहुत अच्छा था, वो माहौल आज नहीं मिल रहा है। मेरा अहम मुद्दा एक ही है, कॉलेज में एजुकेशन को प्रभावी ढंग से लागू करवाना, कॉलेज प्रशासन से बात करना, आगे तक बात को पहुंचाना। जो माहौल पहले था उस माहौल को मैं वापस लाना चाहता हूँ। ये थे रिचपाल चौधरी एनएसयूआई के अध्यक्ष पद के दावेदार। अब हम बात करेंगे धर्मेंद्र कड़सावरा से जो एबीपी के अध्यक्ष पद के दावेदार हैं। आपका क्या मानना है, जो आजकल खर्च सीमा है जो तय है उससे ज़्यादा उम्मीदवार खर्च कर रहे हैं? नहीं भाई साहब, वो ये अनुचित है चीज़, और हम 5000 के अंदर अंदर मतलब चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और उससे ज़्यादा कोई खर्चा नहीं। और सिर्फ हमेशा हमारी यही मतलब कोशिश रहती है कि कॉलेज के अंदर एक मतलब कन्वेंसिंग करते हैं और हर छात्रों की मतलब हर समस्या का समाधान हमारे हाथों से हो। चुनावी मैदान में हैं तो क्या किन मुद्दों को लेकर आप छात्रों के बीच में जा रहे हैं? इस बार हमारा अहम मुद्दा ये है कि गवर्नमेंट कॉलेज है 2-3 साल हो गए लगातार मतलब रिजल्ट डाउन रह रहा है, तो उस मुद्दे को हम इस बार हमेशा ऊपर लेके चल रहे हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज का इस बार रिजल्ट अहम रहे और क्लास से नियंत्रण लगती रहे। चुनाव को लेकर जो है विद्यार्थियों में उत्साह है। दोनों ही प्रत्याशियों को उम्मीद है कि जो पढ़ाई से जो छात्र संघ चुनाव से जो दूरी बनाने वाले, जो पढ़ाई वाले जो करने वाले जो छात्र हैं, वो इस बार भी जो है मतदान में उत्साह दिखाएंगे और जो है लोकतंत्र को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। कैमरामैन पीयूष गोयल के साथ प्रियांक शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, अजमेर।
राजस्थान विश्वविद्यालय के संगठक कॉलेजों में जहां आज नामांकन वापसी का दिन रहा, वहीं कॉमर्स कॉलेज में 23 अगस्त को मतदान के बाद आने वाले परिणाम से पहले ही आज 2 छात्र नेताओं नीलेश सिंह और मोहित मीणा की ओर से नामांकन वापस लिए जाने के कारण पंकज चाहर को आज कॉलेज प्रशासन ने निर्विरोध अध्यक्ष घोषित कर दिया। गौरतलब है कि कॉमर्स कॉलेज में कल अध्यक्ष पद के लिए 3 आवेदन आए थे। वहीं छात्र नेता पंकज चाहर ने कॉमर्स कॉलेज से राजस्थान विश्वविद्यालय परिसर तक विजय रैली निकाली। मुझे पूरी उम्मीद थी और मेरा भाई लोगों का और मेरे साथियों का और मेरे हॉस्टल का पूरा सपोर्ट था, इस वजह से मैं आज इस मुकाम पे पहुंचा हूं। जी, मैं अभी तक किसी दल को नहीं कहा है कि मैं कोई दल ज्वाइन कर रहा हूं। अभी तक मैंने कोई दल नहीं ज्वाइन किया है। मैं सिर्फ एमपी हॉस्टल से खड़ा हूं और मैं मेरे एमपी हॉस्टल को प्रणाम करता हूं। आज देखा जाए तो नामांकन वापसी का दिन आज बागियों के समर्पण का दिन रहा। राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनावी माहौल में आज एनएसयूआई से बागी सतवीर चौधरी ने अपना नामांकन वापस लेकर एनएसयूआई को समर्थन दिया। वहीं एनएसयूआई से बागी रहे सतवीर चौधरी ने नामांकन लेने पर भी संगठन के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। गौरतलब है कि इससे पहले सतवीर चौधरी ने एनएसयूआई से टिकट न मिलने पर पानी मिला पेट्रोल डालकर आत्मदाह का प्रयास किया था। वहीं एनएसयूआई संगठन में पैसे देकर टिकट बांटने का भी आरोप लगाया गया था। इसके साथ ही नामांकन वापसी के दिन महेंद्र जाट ने भी अपना नामांकन वापस लेकर एबीवीपी को समर्थन दिया। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे जयपुर संवाददाता महेंद्र सैनी से। महेंद्र, अपेक्स छात्र संघ चुनाव है, इसमें एबीवीपी और एनएसयूआई में जो छात्र नेता है कौन कौन से बागी रह गए हैं जो कि बगावत कर रहे थे और कौन कौन से हैं छात्र नेता जिन्होंने समर्थन दिया है? जी पूनम, अभिषेक चौधरी एनएसयूआई को एज अ बागी चुनौती देने वाले हैं छात्र संघ चुनाव में, जबकि एबीवीपी से कोई बागी छात्र संघ चुनाव में मैदान में नहीं है जी। और ऐसे छात्र नेता है जो छात्र संघ अध्यक्ष पद के लिए 10 दावेदार है जो अंतिम सूची में जारी कर दी गए हैं जी। और कोई अपडेट इसको लेकर? हाँ पुनः मैं पूरा अपडेट करना चाहूंगा कि 10 छात्र नेता है अध्यक्ष पद के लिए। अभिषेक चौधरी, अनिल चोपड़ा, अनिल कुमार मीणा, गिरिराज सिंह शेखावत, जीवन दीपक दातोनिया, राजेश मीणा, रमेश निठारवाल, शंकर लाल गोरा, योगेश कुमार और योगेश कुमार मीणा, ये 10 प्रत्याशी है जो छात्र संघ चुनाव में अध्यक्ष पद के मैदान में छात्र संघ चुनाव में उतरे हैं। चलिए शुक्रिया महेंद्र तमाम जानकारी देने के लिए। तो अपेक्स छात्र संघ चुनाव और एनएसयूआई एबीवीपी की अगर बात करें तो इसमें एनएसयूआई में जो बागी तेवर जो अपना रहे हैं वो है अभिषेक, और एबीवीपी में कोई भी बागी या बगावत करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। वहीं अध्यक्ष पद की दौड़ में 10 छात्र नेताओं के नाम जो है नजर आ रहे हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे राज्य सरकार के उदयपुर संभाग के चौथे दिन का दौरा। ब्रेक के बाद आज की खबर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। चलिए बात करते हैं प्रदेश की सरकार की जो चौथे दिन उदयपुर संभाग के दौरे पर है। आने वाले दिनों में प्रदेश सरकार करों को लेकर कुछ कड़े फैसले ले सकती है। मुख्यमंत्री ने घाटोल में जनसुनवाई के दौरान इसके संकेत दिए। राज्य के अनुसार करों से बचा नहीं जा सकता और प्रदेश के विकास के लिए जनता को इससे बचना भी नहीं चाहिए। राज्य ने सरकारी नौकरियां नहीं बढ़ाने की बात भी कही तो पटवारियों को एक बार फिर काम में लापरवाही नहीं करने को लेकर चेताया। प्रदेश के विकास के लिए सरकार कड़े फैसले लेगी।
जिसमें कुछ करों में बढ़ोतरी भी हो सकती है। जनसुनवाई में जनता को राहत देने गई राजे ने इसके संकेत देकर वहां मौजूद लोगों को परेशानी में डाल दिया। टैक्स की बात चली, अभी पैसे नहीं है तो टैक्स की तो जरूरत होगी। मैंने सबको कहा कि मुसीबत तो होगी, थोड़ी होगी, हमको सबको थोड़ा मदद करने की जरूरत है। टैक्स बोलेंगे तो इनसे कह दिया कि भाई टैक्स देना है, तो बोलते हैं साहब मुझे नहीं भैया, मुझसे बोलो। उससे कहो तो बोलता है मेरे को नहीं साहब, उसको तो देना तो सबको है। पिछले 3 दिन से राजे जनसुनवाई कर रही हैं और उनका एक बयान अब कॉमन हो गया है, जिससे शायद युवा निराश होंगे। यानी उन्होंने सरकारी नौकरियों की कमी की बात फिर कही, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में रोजगार के नए विकल्प के साथ। पूरे देश का सबसे पहला आजीविका मिशन का एक कमरा यहाँ खुला है उदयपुर के अंदर, और ये करीबन 200 हमारे पूरे राजस्थान के अंदर होंगे। उसमें से बच्चे जो निकल के आते हैं उनको नौकरी ज्यादातर गारंटीड है। और इसीलिए मैं कहना चाहती हूँ कि सब लोग सरकारी नौकरी नहीं है, बहुत कम हो गई है। थोड़े थोड़े से तो आएंगे जाएंगे, परंतु इस संख्या में नहीं। 15 लाख बच्चों को नौकरी देने का काम हमें करना है, तो RSLDC से भी थोड़ी सी बात आप लोग कर लीजिए। राजे घाटोल में जनसुनवाई के दौरान करीब 2 घंटे रुकी और इस दौरान वहां मौजूद आदिवासी महिलाओं ने उन्हें बंजारा ड्रेस दी, जिसे पहनकर ही राजे ने जनसुनवाई की। खैर, घाटोल में राजे ने पटवारियों को भी उनकी ड्यूटी याद दिलाई, तो वहीं जनसुनवाई पर सवाल उठाने वाले कांग्रेस नेताओं को भी आड़े हाथों लिया। 24 घंटे हम लोग एक कर करके सब मंत्री सब अधिकारी दौड़ दौड़ के आपके पास आ भी रहे हैं, काम करने की कोशिश भी कर रहे हैं। हमारे हाथ में जादू नहीं है कि आज आ गए और कल वो हो गया। कहीं कहीं मैंने सुना, अरे साहब सरकार होके गई, यहाँ क्या हो गया, मुख्यमंत्री होके गए, यहाँ क्या हो गया। मैं आपको कहना चाहती हूँ क्या हो गया। जो पहिए बिल्कुल रुक चुके थे वो पहिए फिर से चलने लगे हैं। जनसुनवाई के बाद राजे हेलीकॉप्टर के जरिए जयपुर के लिए रवाना हो गए। गुरुवार को मुख्यमंत्री प्रतापगढ़ जिले के दौरे पर रहेंगी और वहीं जनसुनवाई का भी कार्यक्रम है। पोस्ट इंडिया के लिए कैमरामैन मनीष रोहेला के साथ पीयूष शर्मा की रिपोर्ट। चलिए सीधे जुड़ते हैं मेरे संवाददाता पीयूष शर्मा के साथ, जो इस वक्त उदयपुर में हैं। पीयूष, आज का जो दिन है मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का बांसवाड़ा के नाम रहा, क्या कुछ खास रहा आज पूरे दिन? साथ ही मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जयपुर पहुंचने वाली हैं, कबड्डी के मैच को लेकर क्या कुछ अपडेट है इसे लेकर? देखिए, जहाँ तक पूरे दिन भर की कभी बात की जाए पूनम, तो मैं आपको बता दूं, आज चूंकि मुख्यमंत्री को जयपुर रवाना होना था, यही कारण रहा कि जो जन सुनवाई का कार्यक्रम है वो तय समय से थोड़ा जल्दी शुरू कर दिया और थोड़ा जल्दी भी खत्म हो गया। हालांकि इस दौरान मुख्यमंत्री कई जगह गई, कई गाँव में और ग्रामीणों के पास गई, माँवाड़ी आंगनवाड़ी जो केंद्र है वहाँ पर भी गई। वहाँ पर जो पोषाहार बच्चों को दिया जा रहा था उसको भी चखा, उसको देखकर नाराजगी जताई कहीं ना कहीं, क्योंकि वो पोषाहार था, कच्चा था, और खुद कलेक्टर को उसको चखने के लिए कहा और साफ तौर पे हिदायत दी कि इस प्रकार जो बच्चों को पोषाहार दिया जा रहा है उसमें कोई किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाए। साथ ही वहाँ पर जो शिक्षा का स्तर था उसको भी जांचने की कोशिश करी। खुद छोटे बच्चों के बीच मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे बैठी और उनसे जो हिंदी की किताब है वो पढ़वाई। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की मंशा साफ थी कि जो ग्रामीण इलाकों में बिजली, पानी और सड़क की समस्या के साथ जो शिक्षा की समस्या है, क्योंकि शिक्षा का स्तर लगातार गिर रहा है, तो उसमें सुधार कैसे हो, शुरुआत में इसमें सुधार कैसे किया जाए, यही कारण था कि मुख्यमंत्री जब जब दौरे पे जा रही है और जिन जिन ग्रामीण इलाकों में जा रही है, तो वहाँ या तो आंगनवाड़ी जो केंद्र है वहाँ जा रही है, या माँवाड़ी केंद्र जो जनजाति क्षेत्र के इलाकों के लिए जो विशेष तौर पे खोले गए हैं वहाँ जा रही है, या फिर सरकारी स्कूल, इन सभी जगह जा रही है और वहाँ ये देख रही है कि शिक्षा का स्तर वास्तव में क्या है, क्या वास्तव में शिक्षक सही शिक्षा दे रहे हैं। जी पीयूष, तो पूरा निरीक्षण किया जा रहा है, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात की जा रही है, दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। वहीं आज घाटोल में भी संबोधन दिया गया वसुंधरा राजे की तरफ से, लेकिन संबोधन देने के बाद काफी मोटिवेशनल था, लेकिन उनके जाने के बाद जो ग्रामीण वहां पर सुनने के लिए आए थे उनकी क्या प्रतिक्रिया रही? देखिए, ग्रामीणों से मुख्यमंत्री ने मुलाकात करी, क्योंकि आज जो उनका उद्बोधन था, उद्बोधन से पहले उन्होंने ग्रामीणों से मुलाकात करी जो उस पंडाल में मौजूद थे, उन सबके पास गई, साथ ही उन जनप्रतिनिधियों से भी मिली जो सुबह से मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का इंतजार कर रहे थे। हालांकि जो उनका उद्बोधन था उस उद्बोधन से साफ था कि आने वाले दिनों में सरकार कुछ कड़े फैसले ले सकती है, खासतौर पर उन करों को लेकर जिनको लेकर अब तक ये बात की जा रही थी कि वो कर नहीं चुकाएंगे। जनता से साफ तौर पर कहते हैं कि प्रदेश का विकास चाहते हैं तो कम से कम 2 साल के लिए कुछ मेहनत उनको भी करना पड़ेगी। जो कर सर लगा रहे सरकार
की ओर से लगाए जाएंगे उसको वहन करे, साथ ही प्रगति के जो विकास, जो राजस्थान की जो प्रगति है, राजस्थान का जो विकास है उसमें वो भागीदारी निभाए। साफ तौर पे एक और बात करी जो पिछले 2 दिन से लगातार मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे कह रही है वो ये है कि सरकारी नौकरियों की तरफ जो युवा देख रहे हैं वो देखना बंद कर दे। साफ तौर पे 15 लाख जो रोजगार देने की बात की गई है, सरकारी नौकरियों के भरोसे ये 15 लाख जो युवाओं को रोजगार है वो नहीं दिया जा सकता। सरकारी नौकरी आगे बढ़ेगी इसकी बात भी उन्होंने मना कर दी, थोड़ी बहुत गुंजाइश है वो जरूर होगी, लेकिन पूरी तरह सरकारी नौकरियों में बढ़ोतरी की जाए वो मुमकिन नहीं। यही कारण है कि निजी सहभागिता से जो योजनाएं लेके जा रही है उसमें रोजगार के विकल्प खोलने पर भी उन्होंने बात कही। इसके अलावा सरकारी जो कर्मचारी है उनको साफ तौर पर चेताया कि जनता के प्रति जो उनका दायित्व है उसको वो निर्वाह करे। खास तौर पे पिछले 3 दिन से लगातार मुख्यमंत्री के टारगेट पे पटवारी है, क्योंकि जिन जिन गांवों में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का दौरा हो रहा है ग्रामीणों से बात हो रही है, सीधे तौर पे जो एक शिकायत आ रही है वो पटवारियों से जुड़ी हुई है। नामांतरण खोलने को लेकर जो रिश्वत मांगी जाती है उसको लेकर मुख्यमंत्री के पास कई शिकायतें आई है। यही कारण रहा कि पिछले 3 दिन से जब उनका उद्बोधन रहा पटवारी का जिक्र करा। एक और बात मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का जो उद्बोधन रहा आज तीसरा दिन था और लगातार तीसरे दिन उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के उस भाषण का जिक्र करा जो 15 अगस्त को उन्होंने दिल्ली भी गई थी, वहां का निरीक्षण किया, वहां के जो अधिकारी थे उनको क्या दिशा निर्देश दिए, क्योंकि पानी की जो दिक्कतें आ रही है वो भी सामने काफी आई वहां पर। पूनम, सीधे तौर पे ये पूरा इलाका है, पानी की भी एक बड़ी समस्या है। हालांकि सिंचाई के लिए यहाँ पर पानी की काफी संख्या में उपलब्धता है, क्योंकि माही डैम बांसवाड़ा जिला उसके आसपास के इलाकों में सिंचाई के लिए एक बेहतर विकल्प है और यहाँ इसी के पानी से यहाँ पर सिंचाई भी हो रही है। लेकिन जो पानी की व्यवस्था है इसमें जो पानी है कई स्थानों पर यह पानी व्यर्थ भी जा रहा है। तो मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर अधिकारियों को इस बात का दिशा निर्देश दिए कि एक हेलीकॉप्टर हायर कर इसे पूरे इलाके की जहाँ जहाँ बांध बना हुआ वहां पर उसके एक बार जांच करे, उन जगहों को चिन्हित करे जहां से पानी की निकासी हो रही है, जहां से पानी की बर्बादी हो रही है, ताकि इस पानी का उपयोग पीने के साथ साथ जो इसका सिंचाई का उपयोग हो रहा है इसके साथ पेयजल के लिए भी इसका उपयोग ज्यादा से ज्यादा किया जा सके। जी पूनम। चलिए, शुक्रिया पीयूष तमाम जानकारी देने के लिए। तो आज का पूरा दिन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का बांसवाड़ा के नाम रहा, वहां पे जाके जन सुनवाई की गई। साथ ही चाहे पानी की व्यवस्था को बात हो, चाहे सफाई की बात हो या बिजली की बात हो, हर किसी जगह पर उन्होंने जाके यही दिशा निर्देश दिए और उचित व्यवस्था कराने की बात कही गई। यहाँ पर आज की खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट firstindianews.com पे विजिट कर सकते हैं। नमस्कार।